सामवेद गायन एवं उपासना का वैदिक संगीत ग्रंथ। सामवेद ध्वनि और दिव्यता का संगम। सामवेद भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के चार आधारभूत स्तंभों में से एक केवल एक प्राचीन धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि ध्वनि, संगीत और उपासना का एक जीवंत स्पंदित महासागर है। यह वह वेद है जहां ऋचाएं केवल शब्द नहीं रहती बल्कि मधुर गान में ढलकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ती हैं। यह एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो हमें नाद की शक्ति और उसके माध्यम से परम सत्य की अनुभूति का मार्ग दिखाता है। यह वेद मूलतः गीत संगीत प्रधान है, जिसका उद्भव प्राचीन आर्यों द्वारा किए जाने वाले सामगान से हुआ। सामवेद का तात्पर्य ही उन मंत्रों से है जिन्हें गाया जा सकता है और जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय इन मंत्रों का गायन किया जाता था और इसमें यज्ञानुष्ठान के उद्गात्री वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन किया गया है। आकार की दृष्टि से सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, जिसमें कुल 1875 मंत्र हैं। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इन 1875 मंत्रों में से अधिकांश लगभग 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, जबकि लगभग 75 से 99 मंत्र इसके अपने मौलिक हैं। इसके बावजूद सामवेद की प्रतिष्ठा और महत्व अद्वितीय है, जो इसके गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। साम शब्द का शाब्दिक अर्थ गान या संगीत है। ऋचाओं अथवा मंत्रों के गायन को ही साम कहा गया है। इसकी प्रतिष्ठा इतनी उच्च है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा है, वेदों में मैं सामवेद हूँ, वेदाना सामवेदोस्मि। यह उद्घोष सामवेद के अद्वितीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। यह घोषणा केवल एक तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, यह एक गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक प्राथमिकता को प्रकट करती है। यदि केवल आकार या मौलिकता पर विचार किया जाए तो सामवेद की यह सर्वोच्चता समझ से परे लग सकती है, क्योंकि यह सबसे छोटा वेद है और इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। फिर भी भगवान कृष्ण का स्वयं को सामवेद से जोड़ना यह संकेत देता है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए गान या नाद, ध्वनि का मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ मंत्रों का पाठ नहीं बल्कि उनका भावपूर्ण और संगीतमय प्रस्तुतिकरण है जो उन्हें दिव्य बनाता है। यह संगीत को उपासना का सर्वोच्च माध्यम बनाता है, जहां भावनात्मक अनुनाद भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के साथ मिलकर पूर्णता प्राप्त करता है। यह सामवेद को केवल एक धार्मिक ग्रंथ से ऊपर उठाकर परमात्मा की अत्यंत मधुर तथा संगीतमय सुंदर स्तुतियों का प्रतीक बनाता है, जो इसे अन्य वेदों से विशिष्ट और प्रधान बनाता है। सामवेद की संगीतमय प्रकृति। नाद ब्रह्मा का उद्घोष। सामवेद को भारतीय संगीत का उद्गम स्थल माना जाता है और इसकी संगीतमय प्रकृति ही इसे अन्य वेदों से पृथक करती है। यह केवल मंत्रों का संग्रह नहीं बल्कि ध्वनि के विज्ञान और कला का एक अद्भुत संगम है। सामगान का मूल स्वरूप ऋचाओं का गेय रूप। सामवेद का मूल स्वरूप ऋचाओं का गेय रूप है। इसका तात्पर्य ही उन मंत्रों से है जिन्हें गाया जा सकता है और जो संगीतमय हों। ऋग्वेद की ऋचाएं, जो मूलतः पाठ के लिए थीं, जब एक विशिष्ट गायन पद्धति से गाई जाती हैं तो उन्हें साम कहते हैं। पूर्वमीमांसा जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी गीति या गान को ही साम कहा गया है, जो इस बात पर जोर देता है कि सामवेद का सार उसके गायन में निहित है। यह गान ही है जो ऋचाओं को एक नया आयाम प्रदान करता है, उन्हें केवल शब्दों से परे ले जाकर एक गहरे अनुभव में परिवर्तित करता है। सामवेद को संगीत शास्त्र का प्रादुर्भाव माना जाता है। भारतीय संगीत परंपरा में छांदोग्य उपनिषद, महाभारत, नारदीय शिक्षा, मांडुकी शिक्षा, नाट्यशास्त्र और संगीत रत्नाकर जैसे अनेक प्रतिष्ठित ग्रंथों में सामवेद को संगीत का उत्पत्ति ग्रंथ स्वीकार किया गया है। यह सर्वमान्य है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं सामवेद से गीतों का संग्रह किया था और भरत मुनि ने भी इसी बात को सिद्ध करते हुए कहा है कि सामवेद से ही गीत की उत्पत्ति हुई है। यह दर्शाता है कि सामवेद केवल एक धार्मिक पाठ नहीं बल्कि एक व्यापक संगीत प्रणाली का जनक है। वैदिक काल के स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और सप्त स्वरों का विकास।
वैदिक काल में वेदगान में स्वरों का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्रारंभ में केवल 3 स्वरों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का ही प्रयोग होता था। ये स्वर मंत्रों के उच्चारण में आरोह-अवरोह का निर्धारण करते थे, जिससे पाठ में एक विशिष्ट मधुरता और लय आती थी। कालांतर में इन 3 स्वरों के बाद स्वरांतर नामक एक और स्वर जुड़ा। यह विकास भारतीय संगीत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप धीरे धीरे 7 मूल स्वरों, सप्त स्वरों की स्थापना हुई। ये सप्त स्वर ही आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार बने। नारदीय शिक्षा ग्रंथ, जो सामवेद की गायन पद्धति का विस्तृत वर्णन करता है, में इन स्वरों का क्रमबद्ध उल्लेख मिलता है, जिसे आज हम हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में सारेगामापाधानिसा के नाम से जानते हैं। सामवेद में इन स्वरों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के रूप में दिया गया था, जिसके बाद मंद्र, अतिस्वार्य और कृष्ट जुड़े, जिससे 7 स्वरों की संख्या पूर्ण हुई। सामवेद में केवल स्वरों का ही नहीं, बल्कि संगीत के अन्य मूलभूत तत्वों का भी गहन चिंतन मिलता है। इसमें 7 स्वर, 3 ग्राम, मंद, मध्य, तीव्र और 21 मूर्छनाओं का वर्णन मिलता है। यह केवल कलात्मक विकास नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्वरों, ग्रामों और मूर्छनाओं का यह विस्तृत वर्गीकरण यह प्रमाणित करता है कि वैदिक ऋषियों ने ध्वनि के सिद्धांतों को गहराई से समझा था। सामवेद में स्वर चिकित्सा का भी उल्लेख है, जो ध्वनि के चिकित्सीय और उपचारात्मक गुणों से उनके परिचय को इंगित करता है, जो आज के साउंड हीलिंग या म्यूजिक थेरेपी के समान है। यह सामवेद को केवल एक धार्मिक पाठ से कहीं अधिक नाद ब्रह्मा के गूढ़ विज्ञान का उद्गम स्थल बनाता है, जहां ध्वनि को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के साथ जोड़ा गया था। यह भारतीय संगीत को एक दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, न कि केवल एक मनोरंजक कला। सामगान में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों का उल्लेख। वैदिक काल में सामगान के साथ विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता था। प्राचीन ग्रंथों में कई बहुविध वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें तंतु वाद्यों में कन्नड़ वीणा, नादी तथा बंकुरा आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ये वाद्य यंत्र सामगान की मधुरता और प्रभावशीलता को बढ़ाते थे। सामगान में एक विशेष प्रथा थी जहां उपगायक एक स्वर पर अटल रहकर निरंतर हो का उच्चारण करते थे। यह अभ्यास आज के युग में तानपुरा द्वारा किए जाने वाले श्रुति या आधार स्वर को कायम रखने के समान था, जिससे मुख्य गायक को मूल स्वर याद दिलाने में सहायता मिलती थी। यह प्राचीन वाद्य संगत का एक महत्वपूर्ण रूप था, जो सामगान को एक पूर्ण संगीतमय अनुभव बनाता था। सामवेद का मुख्य लक्ष्य उपासना और आत्म साक्षात्कार। सामवेद का मूल उद्देश्य केवल मंत्रों का गायन नहीं, बल्कि उसके माध्यम से परमब्रह्म की उपासना करना और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है। यह वेद हमें दिखाता है कि संगीत कैसे आध्यात्मिक साधना का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में सामगान की भूमिका। सामवेद का प्रमुख उद्देश्य यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय मंत्रों का गायन करना है। इसमें विशेष रूप से यज्ञानुष्ठान के उद्गात्री वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन किया गया है। सामवेद उद्गात्र पुरोहित के लिए विशेष रूप से अभिप्रेत है, जो सोमयज्ञ के अनुष्ठान और उससे प्राप्त प्रक्रियाओं के लिए छंदों का गायन करते थे। ये गान देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और उपासना विधियों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं, जिससे यज्ञ एक जीवंत और आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। सामगान को ईश्वरोपासना का एक प्रमुख साधन माना जाता था, जहां ध्वनि की शक्ति के माध्यम से देवताओं का आह्वान किया जाता था। ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग की त्रिवेणी के रूप में सामवेद को भारतीय दर्शन में ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग की त्रिवेणी के रूप में देखा जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार यह वेद इन तीनों आध्यात्मिक मार्गों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की एक ऐसी पद्धति विकसित की, जो इन तीनों योगों को एक साथ पिरोती है। सामवेद केवल कर्मकांडी याज्ञिक क्रियाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह संगीत को आध्यात्मिक उत्थान के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता है। मंत्रों का गेय रूप उन्हें केवल शब्द से अनुभूति में बदल देता है, जिससे भक्तियोग का आयाम गहरा होता है। मंत्रों के अर्थ को समझना और उन पर चिंतन करना ज्ञान योग का हिस्सा है,
जबकि यज्ञों और अनुष्ठानों में उनका विधिपूर्वक गायन कर्मयोग को दर्शाता है। संगीत इन तीनों को एक साथ पिरोता है, जिससे उपासना एक समग्र और भावनात्मक रूप से समृद्ध अनुभव बन जाती है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में कला और आध्यात्मिकता अविभाज्य थे, जहां संगीत परमात्मा से जुड़ने का एक सीधा और प्रभावी मार्ग था, परमब्रह्म की आराधना और भक्ति का माध्यम। सामवेद में इंद्र, अग्नि और सोम जैसे प्रमुख वैदिक देवताओं का आह्वान और प्रशंसा की जाती है, परंतु मूल रूप से ये सारी प्रार्थनाएं परमब्रह्म के आह्वान के लिए ही हैं। आध्यात्मिक अर्थों में सोम को सर्वव्यापी, प्रतापी देवता और ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, जो केवल भक्ति और संगीतमय मंत्र के माध्यम से प्राप्त है। इस प्रकार सामवेद का प्रमुख विषय आराधना और भक्ति, उपासना माना जा सकता है। सामगान को प्राचीन काल से ही ईश्वरोपासना का एक प्रमुख और अत्यंत प्रभावी साधन माना जाता रहा है। यह ध्वनि के माध्यम से चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे उपासक को परम सत्य की अनुभूति होती है। सामवेद की संरचना, आर्चिक और गान का दिव्य संयोजन। सामवेद की संरचना अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक है, जिसे दो प्रधान भागों में विभाजित किया गया है, आर्चिक और गान। यह विभाजन सामवेद की संगीतमय प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। संहिता के दो प्रधान भाग, आर्चिक और गान। सामवेद संहिता के दो मुख्य भाग हैं, आर्चिक और गान। आर्चिक ऋचाओं का संग्रह मात्र है, जो गान का आधार या जन्मस्थान है। ये वे मूल मंत्र हैं जिन्हें गाया जाना है। इसके विपरीत गान भाग साम के स्वरमय स्वरूप का द्योतक है, जहां आर्चिक के मंत्र पूर्ण रूप से संगीत रूप धारण कर लेते हैं। जैमिनी सूत्र के अनुसार गीतक को ही सामन कहा जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि सामवेद का वास्तविक सार उसके गाए जाने में निहित है। यह विभाजन सामवेद की अद्वितीयता को दर्शाता है, जहां शब्द और स्वर का ऐसा अद्भुत संगम होता है कि वह एक नई दिव्य अभिव्यक्ति बन जाती है। आर्चिक के भाग, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। आर्चिक को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। यह विभाजन सामगान की विभिन्न आवश्यकताओं और संदर्भों को पूरा करता है। पूर्वार्चिक में 6 अध्याय या प्रपाठक हैं, जिन्हें कांड भी कहते हैं। इसके 4 मुख्य भाग हैं, जो विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं। आग्नेय कांड, इसमें अग्नि देवता से संबंधित मंत्र हैं। ऐन्द्र कांड, इसमें इंद्र देवता से संबंधित मंत्र हैं। पवमान कांड, इसमें सोम देवता से संबंधित मंत्र हैं। आरण्यक कांड, इसमें विभिन्न ऋषि, छंद और देवताओं से संबंधित मंत्र हैं, जो विशेष रूप से वनों में गाए जाने वाले सामगान से जुड़े हैं। पूर्वार्चिक में कुल 650 मंत्र हैं। पूर्वार्चिक में संकलित ऋचाएं मुख्यतः 3 स्वरों में गाई जाती थीं, जो वैदिक गायन का प्रारंभिक स्वरूप था। पूर्वार्चिक के मंत्रों पर आधारित गाने ग्रामगेय या प्रकृतिगान, गेयगान और अरण्यगान या आरण्यक, रहस्यगान नामक ग्रंथों में संकलित हैं। ग्रामगेय गान सार्वजनिक स्थानों या ग्रामों में किए जाते थे, जबकि अरण्यगान वनों या पवित्र स्थानों पर ही गाया जाता था, जो इसकी गूढ़ और रहस्यमय प्रकृति को दर्शाता है। उत्तरार्चिक में 21 अध्याय और 9 प्रपाठक हैं। इसमें कुल 1225 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक के मंत्र विशेष रूप से यज्ञों को अनुसरते हुए एकत्र किए गए हैं। सोमयागों में स्तोत्र साधारणतः 3 ऋचाओं पर गाए जाते हैं, इसलिए इसमें बहुशः त्रिच 3 से 3 ऋचाओं के समूह की मांडनी होती है। उत्तरार्चिक में संकलित ऋचाओं का गायन 7 स्वर युक्त होता है, जो संगीत के अधिक विकसित स्वरूप को दर्शाता है। उत्तरार्चिक के मंत्रों पर आधारित गाने उहगान और उह्यगान कहलाते हैं, जिनका प्रयोग सोमयाग एवं विशेष धार्मिक अवसरों पर होता था। मंत्रों की संख्या और ऋग्वेद से संबंध। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। सामवेद के अपने मूल मंत्रों की संख्या 75 से 99 के बीच बताई जाती है। ऋग्वेद से लिए गए अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से हैं,
जिनमें विशेष रूप से सोम देवता की स्तुति से संबंधित मंत्र प्रमुख हैं। यह तथ्य कि सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, फिर भी इसे इतनी प्रधानता दी जाती है, यह दर्शाता है कि वैदिक परंपरा में पाठ ऋग्वेद से अधिक अनुभव और प्रस्तुति सामवेद का महत्व था। सामवेद ने ऋग्वेद के स्थिर शब्दों को एक गतिशील, जीवंत अनुभव में बदल दिया। यह केवल क्या कहा गया है, इससे कहीं अधिक कैसे कहा गया है, इस पर जोर देता है। यह संगीत की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करता है, जहां ध्वनि और भावना के माध्यम से मंत्रों का अर्थ और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह एक महत्वपूर्ण दार्शनिक बदलाव है, जो ज्ञान के शुष्क संकलन से हटकर उसे एक संवेदी और आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है। यह सामवेद को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। सामवेद की शाखाएं, ज्ञान की विविध धाराएं। सामवेद की शाखाओं का अध्ययन भारतीय ज्ञान परंपरा की विविधता और संरक्षण की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख। पुराणों में सामवेद की 1,000,000 शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। महाभाष्य जैसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथों में भी सहस्रवर्त्मा सामवेद का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है सामवेद के 1000 मार्ग। यह संख्या सामवेद के व्यापक प्रसार और विभिन्न गुरु शिष्य परंपराओं के माध्यम से इसके ज्ञान के विस्तृत फैलाव को इंगित करती है। वर्तमान में प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरणव्यूह तथा जैमिनी गृहसूत्र जैसे ग्रंथों को देखने पर भी सामवेद की 13 शाखाओं का पता चलता है, जो इसकी समृद्ध और विविध परंपरा का प्रमाण है। वर्तमान में उपलब्ध प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय। आजकल सामवेद की केवल 3 महत्वपूर्ण शाखाएं ही उपलब्ध और प्रचलित हैं: कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। ये शाखाएं भौगोलिक रूप से भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जो उनके स्थानीय अनुकूलन और संरक्षण को दर्शाती हैं। कौथुमीय शाखा यह सामवेद की सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से प्रचलित शाखा है। इसका प्रचलन मुख्य रूप से गुजरात राज्य में है। इस शाखा में कुल 1875 मंत्र हैं, जो सामवेद की कुल मंत्र संख्या के समान है। आद्य शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिकों ने भी अपने वेदांत भाष्य में अनेक स्थलों पर इसी शाखा का नाम निर्देश किया है, जो इसकी प्रामाणिकता और महत्व को पुष्ट करता है। तांड्य ब्राह्मण, जिसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं, और छांदोग्य उपनिषद सामवेद की इसी कौथुमीय शाखा से संबंधित हैं। राणायनीय शाखा यह शाखा मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है। इसमें लगभग 1810 मंत्र हैं। राणायनीय शाखा की संहिता और कौथुम शाखा की संहिता में कोई मौलिक अंतर नहीं है, दोनों में वे ही मंत्र उसी क्रम से प्राप्त होते हैं। यह दर्शाता है कि मूल पाठ में समानता है, लेकिन गायन पद्धति या उच्चारण में सूक्ष्म भिन्नताएं हो सकती हैं। जैमिनीय शाखा, इस शाखा का प्रचार मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में है। इसमें लगभग 1687 मंत्र हैं। जैमिनीय ब्राह्मण और केन उपनिषद सामवेद की इसी जैमिनीय शाखा से संबंधित हैं, जो इसके दार्शनिक और कर्मकांडी महत्व को रेखांकित करते हैं। शाखाओं के बीच सूक्ष्म अंतर। इन शाखाओं में मुख्य अंतर मंत्र संख्या, गायन पद्धति और उच्चारण में पाया जाता है। उदाहरण के लिए राणायनीय शाखा की विषय वस्तु और मंत्रों का क्रम कौथुमीय संहिता के समान ही है, मात्र गाना पद्धति में अंतर है। कौथुम शाखा से इस संहिता का उच्चारणगत भेद भी प्राप्त होता है। यह विविधता दर्शाती है कि सामवेद का ज्ञान मौखिक परंपरा के माध्यम से सदियों तक संरक्षित और प्रसारित किया गया था। विभिन्न गुरु शिष्य परंपराओं और क्षेत्रीय अनुकूलन के कारण ही इतनी शाखाएं विकसित हुईं। भले ही अधिकांश लुप्त हो गई हों, शेष 3 शाखाओं का अस्तित्व और उनमें पाए जाने वाले सूक्ष्म भेद इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान को कठोरता से संरक्षित किया गया था, फिर भी उसमें स्थानीय अनुकूलन और व्याख्या की गुंजाइश थी। यह भारतीय ज्ञान परंपरा की लचीली लेकिन दृढ़ प्रकृति को दर्शाता है, जहां मूल को बनाए रखते हुए विविधता को भी पोषित किया गया। सामगान की विधियां, स्वरों का अलौकिक विज्ञान। सामगान केवल मंत्रों का पाठ नहीं, बल्कि ध्वनि के एक जटिल और वैज्ञानिक विज्ञान का प्रदर्शन है। इसकी विधियां अत्यंत परिष्कृत हैं,
जो ध्वनि के सूक्ष्म पहलुओं को नियंत्रित करती हैं ताकि अधिकतम आध्यात्मिक और कलात्मक प्रभाव प्राप्त किया जा सके। सामगान के प्रमुख भाग प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। सामगान को प्राचीन काल से ही पंचविध या सप्तविध सामगान के रूप में किया जाता रहा है, जो इसकी संरचनात्मक जटिलता को दर्शाता है। पंचविध सामगान के 5 मुख्य भाग हैं, जिन्हें भक्तियां कहा जाता है। ये भाग सामगान की पूरी प्रक्रिया को एक व्यवस्थित और अनुष्ठानिक रूप प्रदान करते हैं। प्रस्ताव, यह साम का प्रारंभिक भाग होता है। इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विज पंडित गाते थे। यह भाग विशेष रूप से हुम के उच्चारण से प्रारंभ होता था, जिसे सभी ऋत्विज एक साथ गाते थे, जिससे एक सामूहिक और शक्तिशाली ध्वनि का निर्माण होता था। उद्गीत, इसे साम का प्रधान भाग माना जाता है। इसे उद्गाता नामक मुख्य ऋत्विज गाता था, जो सामगान का केंद्रीय गायक होता था। यह भाग ओम के पवित्र उच्चारण से प्रारंभ होता था, जो ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। प्रतिहार, यह सामगान का तीसरा भाग है, जिसका गान प्रतिहर्ता नामक ऋत्विज करता था। यह भाग उद्गीत के बाद आता है और गान को आगे बढ़ाता है। उपद्रव, यह सामगान का चौथा भाग है, जो गान की संरचना में एक और परत जोड़ता है, जिससे इसकी जटिलता और सुंदरता बढ़ती है। निधन, यह साम गायन का अंतिम भाग होता था। सामगान चाहे पंचविध हो या सप्तविध, निधन हमेशा अंतिम होता था, जो गान को एक पूर्णता प्रदान करता था। उद्गाता पुरोहित की भूमिका। सामवेद के मंत्रों का गायन यज्ञ याग आदि के समय उद्गाता नामक पुरोहित द्वारा किए जाने का विधान है। उद्गाता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे ही मंत्रों को विशिष्ट स्वरों और पद्धतियों से गाकर देवताओं को प्रसन्न करते थे और यज्ञ को सफल बनाते थे। उनकी गायन कला और ध्वनि पर नियंत्रण ही सामगान के आध्यात्मिक प्रभाव का आधार था। साम विकारों का विस्तृत वर्णन, स्वरों का सूक्ष्म परिवर्तन। सामगान में मंत्रों के उच्चारण और गायन को विशिष्ट और प्रभावी बनाने के लिए साम विकार नामक विधियों का प्रयोग किया जाता था। ये विकार ध्वनि के अत्यंत सूक्ष्म पहलुओं को नियंत्रित करते थे, जिससे मंत्रों का आध्यात्मिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता था। ये साम विकार ध्वनि विज्ञान के गहरे ज्ञान को दर्शाते हैं। विकार, इस विधि में शब्द के उच्चारण में विशिष्ट परिवर्तन कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अग्नि के स्थान पर ओगनाई का उच्चारण किया जाता था। यह ध्वनि के मूल रूप को बदलकर उसे एक विशेष संगीतमय आयाम देता था। विश्लेषण, इस विधि में एक ही शब्द को पृथक पृथक करके बोला जाता है। जैसे वितय के स्थान पर वोइतो का उच्चारण। यह शब्दों के घटकों को अलग करके उन पर अधिक जोर देने और ध्वनि के प्रत्येक अंश के महत्व को उजागर करने के लिए किया जाता था। विकर्षण, यह विधि एक स्वर का लंबे समय के लिए उच्चारण करने को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए आयाही के स्थान पर आयाही का उच्चारण। स्वरों को लंबा खींचना ध्वनि कंपन की अवधि को बढ़ाता था, जिससे उसका प्रभाव गहरा होता था और वह श्रोता की चेतना में अधिक समय तक गूंजता था। अभ्यास, इस विधि में किसी पद या शब्द का बार बार उच्चारण किया जाता है। जैसे तो या को 2 बार तो याई बोला जाता है। यह पुनरावृत्ति मंत्र के प्रभाव को सुदृढ़ करती थी और उसे मन में गहराई तक बिठाने में मदद करती थी। विराम, यह विधि गायन के दौरान सुविधा या प्रभाव के लिए बीच में रुकने को संदर्भित करती है। जैसे हव्यदातय में दा पर एक छोटा ठहराव लिया जाता था। ये ठहराव न केवल गायन को सहज बनाते थे, बल्कि महत्वपूर्ण शब्दों पर जोर देने और श्रोता को चिंतन का समय देने के लिए भी उपयोग किए जाते थे। स्तोम स्तोभ, ये आलाप होते हैं, जैसे अहो इदामी, जो मंत्र के आगे शुरू होते हैं। ये ध्वनि विस्तार और भावनात्मक गहराई जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते थे, जिससे मंत्र का आध्यात्मिक अनुभव और भी समृद्ध होता था। साम विकारों का यह विस्तृत और सूक्ष्म प्रयोग केवल संगीत की सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि ध्वनि के गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभावों को समझने का एक प्रयास था। शब्दों को तोड़ना, स्वरों को लंबा खींचना या दोहराना ध्वनि कंपन की शक्ति को बढ़ाने और उसे शरीर व मन पर विशिष्ट प्रभाव डालने के लिए किया जाता था। यह दर्शाता है कि प्राचीन ऋषियों ने ध्वनि को केवल संचार का माध्यम नहीं,
बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा उपकरण माना था, जिसका उपयोग चेतना को प्रभावित करने, ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने और आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था। यह आधुनिक ध्वनि चिकित्सा और न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के सिद्धांतों का एक प्राचीन अग्रदूत प्रतीत होता है, जो ध्वनि के माध्यम से मानव अनुभव को बदलने की क्षमता को दर्शाता है। ग्राम, मूर्छना और तानों का प्रारंभिक स्वरूप। सामवेद के काव्य में स्वर, ग्राम और मूर्छना का विकास हो चुका था, जो भारतीय संगीत सिद्धांत की नींव बने। सामवेद में ताल का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किंतु लय का प्रयोग अवश्य था, जो गायन को एक निश्चित गति और प्रवाह प्रदान करता था। संख्या के अनुसार भिन्न भिन्न सामों के आरंभक स्वर बदल जाते थे, जिससे भिन्न भिन्न मूर्छनाएं बनती थीं। ये मूर्छनाएं ही आगे चलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत में जाति और रागों की जननी बनी, जो संगीत की भावनात्मक और अभिव्यंजक क्षमता को बढ़ाती हैं। सामवेद में 49 स्थानों, तानों का भी वर्णन मिलता है, जो स्वरों के विभिन्न संयोजनों और उनके विस्तार को दर्शाता है। पंचविध और सप्तविध सामगान। सामगान की पद्धति दो प्रमुख रूपों में प्रचलित थी, पंचविध सामगान और सप्तविध सामगान। ये दोनों ही रूप सामगान की संरचना और प्रस्तुति में भिन्नता रखते थे, लेकिन उनका मूल उद्देश्य मंत्रों को संगीतमय रूप में प्रस्तुत कर आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न करना था। पंचविध सामगान में 5 भाग होते थे, जैसा कि ऊपर वर्णित है, जबकि सप्तविध सामगान में कुछ अतिरिक्त घटक शामिल होते थे, जो गायन को और भी विस्तृत और जटिल बनाते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सामवेद का योगदान एक अमर विरासत। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल आधार और उद्गम स्थल माना जाता है। इसका योगदान इतना गहरा और व्यापक है कि इसके बिना भारतीय संगीत के विकास की कल्पना भी अधूरी है। यह वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि एक संपूर्ण संगीत शास्त्र की नींव है। सामवेद को संगीत शास्त्र का उद्गम स्थल क्यों माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल आधार और प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यह वह स्रोत है जहां से भारतीय संगीत की धाराएं प्रवाहित हुईं। आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा और भाव जैसे संगीत के मूलभूत तत्व सामवेद से ही निकले हैं। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं सामवेद से गीतों का संग्रह किया था, और भरत मुनि ने भी अपने नाट्य शास्त्र में सामवेद से ही गीत की उत्पत्ति को सिद्ध किया है। यह प्रमाण सामवेद के संगीत शास्त्र में केंद्रीय भूमिका को स्पष्ट करते हैं। सप्त स्वरों सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी का विकास और नारदीय शिक्षा का महत्व। वैदिक काल में संगीत का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी। प्रारंभ में वैदिक संगीत एकल स्वरों पर केंद्रित था, जिसे आर्चिक कहा जाता था, जैसे सा सा सा। धीरे धीरे 2 स्वरों गाथिक और फिर 3 स्वरों सामिक को इसमें शामिल किया गया। इस विकास के परिणामस्वरूप 7 मूल स्वरों, सप्त स्वरों की स्थापना हुई, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार बने। यह सप्त स्वर प्रणाली ही आज के संगीत की आत्मा है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ, जो सामवेद की गायन पद्धति का विस्तृत वर्णन करता है, में सामवेद के स्वरों के नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के रूप में दिए गए हैं। इसके बाद मंद्र, अतिस्वार्य और कृष्ट नामक 3 और स्वर जुड़े, जिससे 7 स्वरों की संख्या पूर्ण हुई। नारदीय शिक्षा में ही इन वैदिक स्वरों को आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के स्वरों के क्रम में सारेगामापाधानिसा के नाम से जाना जाता है। यह सामवेद से आधुनिक संगीत तक की अटूट कड़ी को दर्शाता है। यह केवल एक ऐतिहासिक संबंध नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ों का एक गहरा प्रमाण है। सामवेद ने न केवल स्वरों का प्रारंभिक ढांचा प्रदान किया, बल्कि संगीत के मूलभूत तत्वों जैसे लय, छंद और भाव की अवधारणा को भी जन्म दिया। यह दर्शाता है कि भारतीय संगीत एक आकस्मिक विकास नहीं, बल्कि एक सुविचारित, दार्शनिक और वैज्ञानिक परंपरा का परिणाम है, जिसकी नींव हजारों साल पहले सामवेद में रखी गई थी। आधुनिक संगीतकार सामवेद के ऋषियों के ऋणी हैं, जिन्होंने ध्वनि की गूढ़ शक्ति को समझा और उसे कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, जिससे एक ऐसी विरासत बनी जो आज भी जीवंत और विकसित हो रही है। राग, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर चिकित्सा,
नृत्य मुद्रा, भाव आदि का सामवेद से उद्भव। सामवेद में न केवल स्वरों का विकास हुआ, बल्कि संगीत के अन्य महत्वपूर्ण आयामों जैसे ग्राम, मूर्छना और तानों का भी विकास हो चुका था। ये मूर्छनाएं ही आगे चलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत में जाति और रागों की जननी बनी। सामग्राम के स्वर आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत के काफी ठाट और कर्नाटक संगीत के खरहरप्रिया राग के स्वरों से मिलते जुलते हैं, जिसमें गांधार और निषाद स्वर कोमल थे। यह इस बात का प्रमाण है कि सामवेद में ही विकृत स्वरों का प्रयोग भी प्रचलन में आ गया था। भक्ति आंदोलन के दौरान 7वीं शताब्दी के बाद रागों का वर्गीकरण स्पष्ट हो गया, जिससे भारतीय शास्त्रीय संगीत को परिभाषित करने वाली संगीत संरचना की नींव रखी गई। इस युग में रागों, तालों, लयबद्ध चक्रों और संगीत वाद्ययंत्रों सहित संगीत रूपों की गुणवत्ता तथा मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। सामवेद में स्वर चिकित्सा का भी उल्लेख है, जो ध्वनि के उपचारात्मक गुणों को दर्शाता है, और यह भी भारतीय संगीत की एक महत्वपूर्ण देन है। ग्राम से जाति और जाति से रागों का विकास। भारतीय संगीत के इतिहास में विभिन्न कालखंडों में शोध और प्रयोगों के कारण संगीत सिद्धांत अलग अलग रूपों में विकसित होते रहे। सामवेद में निहित ग्राम, मूर्छना और तानों की अवधारणा से ही आगे चलकर ग्राम से जाति और जाति से राग जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित हुए। स्वर, ग्राम, मूर्छना पद्धति, रागरागिनी पद्धति और थाट पद्धति आदि सभी सामवेद की मूल शिक्षाओं से ही विकसित हुए हैं। यह सामवेद के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है, जिसने भारतीय संगीत को एक गतिशील और विकसित होने वाली परंपरा के रूप में स्थापित किया। आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत पर सामवेद का प्रभाव। आज का समस्त संगीत शास्त्र सामवेद को संगीत का आधार मानता है। सामगान को सबसे प्राचीन शास्त्रीय संगीत माना जा सकता है, जिसने न केवल शास्त्रीय परंपरा को जन्म दिया, बल्कि लोक संगीत को भी आधार प्रदान किया। यह भी सत्य है कि लोक संगीत ने सामगान को प्रभावित किया और सामगान से संबंधित शास्त्र ने लोक संगीत को। इस प्रकार दोनों के एक दूसरे पर प्रभाव के परिणामस्वरूप तथा लोगों की रुचि, समय की आवश्यकता और विद्वानों की विद्वत्ता के कारण ही संगीत के अनेक रूपों और गायन वादन की शैलियों का विकास हुआ। सामवेद की यह अमर विरासत आज भी हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की आत्मा में गूंजती है, जो इसे एक शाश्वत और जीवंत कला बनाती है। सामवेद से जुड़े उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ गहन दार्शनिक चिंतन। सामवेद केवल गायन और संगीत का ग्रंथ नहीं है, बल्कि इससे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद गहन दार्शनिक विचारों और यज्ञों के रहस्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रंथ सामवेद की आध्यात्मिक और बौद्धिक गहराई को उजागर करते हैं। सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के कई महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो यज्ञों के रहस्यों, सामगान की विधियों और दार्शनिक विचारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रंथ वैदिक कर्मकांडों और उनके पीछे के अर्थों को समझने में अत्यंत सहायक हैं। पंचविंश ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, महाब्राह्मण यह सामवेद का सबसे प्रसिद्ध, विशालकाय और प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें कुल 25 अध्याय हैं, जिसके कारण इसे पंचविंश ब्राह्मण कहा जाता है। विशाल आकार के कारण इसे महाब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। यह ग्रंथ एक दिन से लेकर सहस्त्र वर्ष तक चलने वाले यज्ञों का विस्तृत वर्णन करता है। इसका मुख्य विषय सामगान व सोम यागों का विशिष्ट रूप से प्रतिपादन करना है। इसमें 17वें अध्याय में व्रात्य यज्ञ का भी वर्णन है, जिसके द्वारा अनार्यों को आर्यों के समकक्ष स्थान दिया जा सकता था, जो तत्कालीन सामाजिक समावेशिता को दर्शाता है। इसमें सामवेद के ऋत्विक उद्गाता के क्रियाकलापों का विस्तार से वर्णन है। षड्विंश ब्राह्मण, इसे पंचविंश ब्राह्मण का परिशिष्ट माना जाता है, जिसमें कुल 6 अध्याय हैं, इसलिए इसे षड्विंश ब्राह्मण कहते हैं। इसका अंतिम भाग अद्भुत ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें शकुन, अपशकुन और विभिन्न अलौकिक बातों की चर्चा है, जो उस समय के लोक विश्वासों और ज्योतिषीय ज्ञान को दर्शाती है। आर्षेय ब्राह्मण, मशक कल्पसूत्र यह कौथुम शाखा का ब्राह्मण है। यह ग्रंथ 3 प्रपाठकों और 82 खंडों में विभक्त है। सामगान के वैज्ञानिक अनुशीलन के लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपादेय है, क्योंकि इसमें साम मंत्रों के ऋषियों के नाम भी दिए गए हैं, जो परंपरा के संरक्षण में उनके योगदान को रेखांकित करता है।
देवताध्याय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में 3 खंड हैं। प्रथम खंड में देवताओं, द्वितीय में छंदों के देवताओं और तृतीय में छंदों की निरुक्तियों, व्युत्पत्तियों का प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रंथ देवताओं और वैदिक छंदों के बीच के संबंध को समझने में महत्वपूर्ण है। संहितोपनिषद ब्राह्मण, यह ग्रंथ 5 खंडों में विभक्त है और सामवेद से संबंधित है। यह सामवेद के मंत्रों के अर्थ और उनके आध्यात्मिक निहितार्थों पर प्रकाश डालता है। वंश ब्राह्मण, इसमें सामवेदीय ऋषियों की वंश परंपरा का विस्तृत विवरण है। यह ग्रंथ उस समय के समाज, गुरु शिष्य परंपरा और ऋषियों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है, जो वैदिक काल के सामाजिक धार्मिक ढांचे को समझने में सहायक है। जैमिनीय ब्राह्मण, तल्वकार ब्राह्मण, यह सामवेद की जैमिनीय शाखा से संबंधित है और विश्व वस्तु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें यज्ञों के रहस्यों की जानकारी प्रदान की गई है। यह तांड्य महाब्राह्मण से भी प्राचीन माना जाता है। इसके 2 स्वरूप जैमिनीय आर्षेय ब्राह्मण और जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण हैं, जो इसकी दार्शनिक और कर्मकांडी गहराई को दर्शाते हैं। प्रमुख सामवेदीय उपनिषद छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। सामवेद से जुड़े 16 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये उपनिषद सामवेद के संगीत और कर्मकांड के परे जाकर गहन दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करते हैं। छांदोग्य उपनिषद, यह सामवेदीय छांदोग्य ब्राह्मण का औपनिषदिक भाग है। यह प्राचीनतम और सबसे बृहदाकार उपनिषदों में से एक है और ब्रह्म ज्ञान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस उपनिषद के प्रथम प्रपाठक में ऋचा, साम आदि के सार रूपकार, उद्गीत की व्याख्या की गई है और इसकी उपासना पर जोर दिया गया है। कार को सभी रसों में श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और पर का प्रतीक होने योग्य बताया गया है। देवासुर संग्राम के उपाख्यान के माध्यम से उद्गीत को केवल स्वरश्वास तक सीमित न रखकर उसे मुख्य प्राणों के स्पंदन से जोड़ने का रहस्य समझाया गया है। यह प्राण की श्रेष्ठता को समझाता है, जो पाप से पराभूत नहीं होता और अन्य प्राणों का पोषण करता है। छांदोग्य उपनिषद तत्त्वमसि, वह तुम हो, जैसे महावाक्यों के माध्यम से अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन करता है, जिसमें सृष्टि के समस्त जीव आत्मस्वरूप को भूले हुए हैं, लेकिन वस्तुतः उनमें जो आत्मा है वह ब्रह्मा ही है। यह सृष्टि के मूल तत्व तेज, जल, पृथ्वी और उपासना के विभिन्न स्वरूपों का भी वर्णन करता है। इसमें मधुविद्या और मनुष्य के जीवन को एक यज्ञ के रूप में देखने का उपदेश भी है। केन उपनिषद, यह सामवेद के तल्वकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है और इसे जैमिनी या ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। यह केन इशितम, किसकी इच्छा से, प्रश्न से शुरू होता है, जो मन, प्राण और इंद्रियों के पीछे की प्रेरक शक्ति की खोज करता है। गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से यह ब्रह्मा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। केन उपनिषद ब्रह्मा की सर्वव्यापकता, आत्मा के सर्वनियंत्रित्व और परम वास्तविकता की खोज पर जोर देता है। यह विनम्रता, समर्पण, आत्मबोध और द्वैत से परे देखने के महत्व को सिखाता है, जिससे व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति को समझ सके। सामवेद से जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद यह दर्शाते हैं कि सामवेद में संगीत केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक अन्वेषण का एक शक्तिशाली उपकरण था। नाद, ध्वनि और स्वर, माधुर्य को ब्रह्मा, परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग माना गया। कार का जप, जो सामगान का मूल है, सीधे प्राण और चेतना को प्रभावित करता है, जिससे आत्मसाक्षात्कार की प्रक्रिया सुगम होती है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय विचार में संगीत, अनुष्ठान और दर्शन एक ही धागे से बंधे थे, जहां ध्वनि का अनुभव सर्वोच्च सत्य की अनुभूति का प्रत्यक्ष माध्यम बन जाता है। यह सामवेद को एक पूर्ण वेद बनाता है, जो न केवल कर्मकांडों को निर्देशित करता है, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। निष्कर्ष, सामवेद शाश्वत प्रेरणा का स्रोत। सामवेद ध्वनि और दिव्यता का यह अद्भुत संगम केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अमर प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि ध्वनि जब सही इरादे और भक्ति के साथ प्रयुक्त होती है, तो वह केवल कानों को नहीं, बल्कि आत्मा को भी छू सकती है।
यह वेद हमें संगीत के माध्यम से दिव्यता से जुड़ने, आंतरिक शांति प्राप्त करने और जीवन के गहनतम रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाता है। सामवेद ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव रखी, सप्त स्वरों को जन्म दिया और राग, ताल, लय जैसे तत्वों का विकास किया, जिनकी गूंज आज भी हमारे संगीत में सुनाई देती है। यह ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्ति योग की त्रिवेणी के रूप में आध्यात्मिक साधना का एक पूर्ण मार्ग प्रदान करता है, जहां उपासना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक भावनात्मक और परिवर्तनकारी अनुभव है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल आधार और ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्ति योग की त्रिवेणी कहा गया है। यह स्वर चिकित्सा और नाद ब्रह्मा की अवधारणाओं को भी समाहित करता है, जो ध्वनि के गहरे प्रभावों को दर्शाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण का स्वयं को सामवेद से जोड़ना इसकी आध्यात्मिक सर्वोच्चता को दर्शाता है। सामवेद की प्रासंगिकता केवल धार्मिक या ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक है। यह हमें सिखाता है कि ध्वनि जब सचेत रूप से उपयोग की जाती है तो वह केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली उपचारात्मक और आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। नाद ब्रह्मा की अवधारणा यह बताती है कि ब्रह्मांड स्वयं ध्वनि से निर्मित है और सामगान के माध्यम से हम उस मौलिक कंपन से जुड़ते हैं। यह संगीत आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच के प्राचीन संबंध को उजागर करता है, जो आज भी साउंड हीलिंग या मंत्र चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में प्रासंगिक है। आज भी सामवेद के मंत्रों का पाठ और गायन हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और इसकी शिक्षाएं हमें ध्वनि की शक्ति, उपासना के महत्व और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं।